बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान लर्निंग कोर्स के लेक्चर नंबर 39 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मदनी कायदे के सबक नंबर 20 पर हम आ चुके हैं। मुतफर्रिक कवाइद, इनको हम देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़हार मुतलक, इन चार कलमात में नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़हार मुतलक होगा, इसलिए इन चारों कलमात में गुन्नाह ना करें। देखिएगा कि नून साकिन के बाद या आता था, मगर वहाँ पर जितना भी या आ रहा था वो थर्ड पार्टी कंडीशन के तौर पर आ रहा था, यानी या के ऊपर तशदीद होती थी। नून साकिन के बाद या के ऊपर तशदीद होती थी, इसलिए वहाँ पर इदगाम होता था, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, इज़हार मुतलक, इसलिए यहाँ पर गुन्नाह नहीं करेंगे। इसको इसी तरह पढ़ देंगे। दुनिया बुनियानुन सिनवानुन क़िनवानुन, गुन्नाह नहीं करना। अगली बात समझने की बात है, सकता, आवाज़ रोक कर सांस लिए बग़ैर आगे पढ़ने को सकता कहते हैं, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे। इन चार कलमात में सकता वाजिब है। सकता का हुक्म ये है कि मुतहर्रिक को साकिन किया जाए और दो ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। सकता, ठीक है, दो ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए, मुतहर्रिक को साकिन किया जाए। पढ़ते हैं इनको। वाउ ज़बर वा, क़ाफ या ज़िरक़ी वाक़ी, लाम ज़बर ला वक़ीला, मीम नून ज़बर मन वक़ीलामन, रा अलिफ ज़बर रा, क़ाफ दो ज़िरक़िन रॉकिन। अब यहाँ पर आपने सकता करना है, आवाज़ को रोक लेना है और सांस को तोड़ना नहीं। कैसे? वक़ीलामन रॉकिन, ठीक है। आवाज़ आपकी रुक जाए, सांस आपका जारी रहे, सांस ना टूटे। दोबारा पढ़ देता हूँ। वक़ीलामन रॉकिन, एक मरतबा फिर सुन लीजिएगा। आवाज़ रुक जाए, सांस मत टूटे। वक़ीलामन रॉकिन। इसी तरह आगे, कल्ला बल रौना मिम्मर क़दिना हाज़ा। इसी तरह आगे, इवाजन क़य्यिमन। सकता किसे कहते हैं, किस तरह पढ़ना है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, एक ही हरफ है, दो हरफ लिखे हुए हैं, नीचे स्वाद है, ऊपर सीन है। अब यहाँ पर परेशानी होती है कि सीन को पढ़ें या स्वाद को। ये उन्होंने आपको ऊपर बता दिया, पहले और दूसरे में सिर्फ सीन पढ़ें यहाँ पर, ठीक है। तीसरे में स्वाद और सीन दोनों पढ़ना जायज़ है। चौथे में सिर्फ स्वाद पढ़ें। कैसे? यब सूतु, सीन पढ़ना है, ठीक है, स्वाद को छोड़ देना है। बस तौतन, सीन पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप स्वाद पढ़ें या सीन, दोनों ही जायज़ हैं। अम हुमुल मुसवई, मैं स्वाद पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अम हुमुल मुसवई तीरूना। इसी तरह आगे बीमुसवई, स्वाद ही पढ़ना है यहाँ पर हर हालत में। बीमुसवई तुइरिन, यहाँ पर आपने देख लेना है, याद कर लेना है किसको आपने सीन पढ़ना है, किसको स्वाद पढ़ना है। आगे चलते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है, तसहील। तसहील के मानी नरमी करना, यानी दूसरे हमज़ा को नरमी के साथ पढ़ें। कुरान पाक में सिर्फ एक कलमे में तसहील वाजिब है। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, इमाला। इमाला, ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। इमाला की रा को उर्दू के लफ्ज़ कतरे की रॉ की तरह पढ़ेंगे, यानी री नहीं बल्कि रे पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, रॉ रॉ री रो, ठीक है। इस तरह राखरी से री, इस तरह अभी हम यहाँ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर वो कह रहा है कि ये एक हरफ के अंदर सिर्फ है ना, कुरान पाक के अंदर आते हैं, सूरत हूद उनके ऊपर है ये मज रे, तो यहाँ पर हम इसको रे पढ़ेंगे, री नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तसहील पहला कर लेते हैं। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ, नरमी से पढ़ें इसको, प्यार से। आ जीम ज़बर जा, जा, मीम या ज़ेर मिश, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर मिज होगा, मी नहीं होगा, मिज,
یا واو دو پیش یوں آر جامش یوں واو زبر وا. تنوین کے بعد واو ہے, یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ سنا نہیں مجھے, کون سا کہا آپ نے؟ کون سا لگے گا؟ ادغام کا. ٹھیک ہے, رفیع الملعون میں سے واو آ چکا ہے تنوین کے بعد, اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا. جامشوں و عین زبر را زبر را عرا با یا زیر بیش بیش پڑھنا ہے پھر. ٹھیک ہے, یا دو پیش یون بیش یون جامشوں و عربیش. اسی طرح آگے میم جیم زبر مج را امالہ والی رے, یہاں پر آپ نے اس کو اسی طرح کہہ دینا را امالہ والی رے, کھڑی زیر مت کہیے گا. یہاں پر آپ نے اس کو اسی طرح پڑھ دینا ہے کہ را امالہ والی رے مج رے ہا الف زبر ہا مج رے ہا. اگر آپ کو سمجھ لگ رہی ہے پھر آپ را کھڑی زیر رے اس طرح پڑھ لیجئے گا, ورنہ ادروائز آپ کہہ دیجئے را امالہ والی رے جوڑ کرتے ہوئے. ویسے نہیں, ویسے آپ نے نہیں کہنا امالہ والی, ویسے اسی طرح پڑھیں گے مج رے ہا. آگے دیکھیے گا بی سالس, یہاں پہ لام پڑھا جائے گا. یہ جو زیر ہے نہ اس الف کے نیچے ہے نہ اس الف کے نیچے, لام کے نیچے ہے. بی سالس الفسوق. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. سکتے کو یاد رکھیے گا, دیکھیے گا کہاں سین کو پڑھنا ہے کہاں سواد کو پڑھنا ہے, اور یہ امالہ والی رے کو یاد رکھیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.